आपका स्वागत है दोस्तों सिंपल स्मार्ट स्टडी क्लास में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल विकास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो छत्तीसगढ़ में होने वाले सहायक शिक्षक में आने की संभावना में है और जो अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज के कुछ ऐसे टॉप MCQ जो इसमें आपका प्रैक्टिस भी मजबूत करेगा और आपको विषय को समझने में भी और MCQ समझने में भी मदद करेगा। तो आज का वीडियो कोई मिस मत करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो अपन देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना दिया है, इसमें पूछा जा रहा है कि 60 मिनट में आपको 60 मिनट में आपको 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप कितने अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ, ये बुद्धि परीक्षण है। पूछा जा रहा है, ये बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है बुद्धि परीक्षण, नहीं शक्ति परीक्षण। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है गति बुद्धि परीक्षण। तीसरा ऑप्शन दिया गया है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें समय भी दिया गया है ना। तो अगर अपने को 60 मिनट का समय दिया गया और लिमिटेड प्रश्न दिया गया तो हमको सही गति से चलना होगा, तब हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 2 में बुद्धि के विषय में क्या सत्य है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बुद्धि के विषय में क्या सत्य है, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्प में अपने को बताना है कि बुद्धि के विषय में कौन सा चीज़ सही है ना। तो पहला ऑप्शन है बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन योग्य बनाती है, ये भी सही है। तीसरे नंबर में पूछा जा रहा है बुद्धि वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि ऊपर जो जितने भी दिए गए हैं 3 ऑप्शन पूरे सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है एक जो बालक है यंत्रों व मशीनों में रुचि लेता है, मशीनरी चीज़ों में रुचि लेता है, ठीक है। अपनी खिलौनों कार को खोल कर देखता है, उसके अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार विद्यमान है। तो जो कई बालक होते हैं, आप घर में देखेंगे कि आप उसको कुछ खेलने के लिए दिए हैं और वो उसको खोल देता है, मशीनरी अपना कार है, कुछ छोटा छोटा मशीन रहता है उसको, और देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो उसको बताना है उसके लिए कि उसमें कौन सा बुद्धि का प्रकार है जिसके कारण वो खोलता है, ठीक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी पूछा है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 3 है अमूर्त बुद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके अंदर मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि, इसके कारण ही वह मशीनरी एवं यंत्रों को खोलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना आज का प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इसमें दोस्तों मैं सिर्फ डीपली जो रहता है उसी क्वेश्चन को शामिल करता हूँ और इधर का क्वेश्चन नहीं लाता। तो आपको इसमें वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो ज़्यादा अंदर से पूछा गया हो, ज़्यादा बुक के अंदर पढ़ने के बाद ही आपको मिलता हो, ऐसी बाहरी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है। इसमें पूछा जा रहा है वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है। ये तो अपना हो गया पहला 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। वर्तमान समय में बुद्धि का मापन क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए 4 वो दिए गए ऑप्शन। पहला है पिछड़े बालकों के चुनाव हेतु। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, भावी सफलता के ज्ञान हेतु। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है बालकों के वर्गीकरण हेतु, ठीक है। और चौथा अपना देख रहे हैं उपरोक्त सभी। तो इसका देखते हैं दोस्तों, इसके लिए जो सही उत्तर है वो कौन हो सकता है। तो वर्तमान समय में हम लोग बुद्धि का जब पढ़ाते हैं टीचर, तो उसमें बुद्धि का मापन इसलिए करते हैं क्योंकि वे बच्चे में देखते हैं पिछड़े बालकों के चुनाव भी करते हैं, भावी सफलता के ज्ञान हेतु भी करते हैं
और बालकों के वर्गीकरण, मतलब ये तीनों ऑप्शन अपना सही है, तो चौथा ऑप्शन के अंतर्गत तीनों ऑप्शन आ जाएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब अगले पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये है अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो बच्चों के IQ जो होता है, IQ बुद्धि लब्धि बोलते हैं जिसको हिंदी में, उससे संबंधित है। तो उसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, माना जाता है कि IQ बुद्धि लेवल का प्रत्यय इन्होंने किया। प्रत्यय मतलब खोज, खोज किसने किया वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है टर्मन ने, दूसरा ऑप्शन दिया है जर्ड ने, तीसरा ऑप्शन दिया है कैटल ने, और चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने। पूछा जा रहा था अपने को बताना इसमें सही उत्तर कौन सा है, किसने बुद्धि लब्धि का खोज किया था। तो जो सही बुद्धि लब्धि का खोज किया था दोस्तों, उसका नाम है टर्मन। टर्मन ने किया था बुद्धि लब्धि का खोज, जिसको IQ लेवल बोलते हैं। तो ये रहा अपना छठवां क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है IQ के सूत्र माना जाता है, वही बुद्धि लब्धि का सूत्र। अगर बुद्धि लब्धि का सूत्र अपने को जानना है, मतलब किसी का बुद्धि लब्धि पता करना है, तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। उस फार्मूला से पता लगाया जाता है कि बुद्धि लब्धि कितना होता है किसी भी बालक का। तो उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है MA/CA/100, फिर है CA/MA100, और इसमें है EA/CA/100। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, एम ए भागित, या इसको स्लैश भी बोल सकते हैं, CA/100। इसके माध्यम से हम किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि या IQ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी के जो आ रहा है दोस्तों, व्यापम का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें देखिएगा कि बड़ा बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा। तो इन सबको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कक्षा में एक बालक अपने साथियों की अपेक्षा हर पाठ को सबसे तीव्र गति से पढ़ता है, वह समझता है। ठीक है, उसके बाद उसमें बोला जा रहा है कि समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करते। इसकी IQ एक है, वो IQ है, वो IQ, इसका IQ होगा। तो ये तो सबसे ब्रिलियंट लग रहा है, तो इसका IQ होना चाहिए दोस्तों सामान्य से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, दूसरे लोग से ज़्यादा ही रहेगा। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, 140 से अधिक। जीनियस बच्चा है ये। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो अपना बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न नंबर 8 है। इसमें देखते हैं कि कक्षा में सामान्य उपलब्धि वाला बालक किसकी बुद्धि लब्धि औसत है, उसकी IQ। ठीक है, मतलब उसका सामान्य बालक का, इसमें थोड़ा गलत हो गया है इसको लिखने में। इसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य बालक का IQ या बुद्धि लब्धि कितना होता है, औसत कितना होता है। ठीक है, तो सामान्य बालक जो होता है, उसका जो अपना बुद्धि लब्धि होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 91 से 110। ये है सामान्य का, सामान्य जो बालक रहेगा उसका है ये। ठीक है, और जो एकदम मंद बुद्धि रहेगा उसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी में, जो मंद रहेगा, एकदम मंद, जिसको कुछ समझ नहीं आता उसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 ये बोल रहा है कि बुद्धि परीक्षण का मनोवैज्ञानिक निर्माण करने वाला वैज्ञानिक कौन था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो देखते हैं पहले कि कौन कौन वैज्ञानिक के बारे में बोल रहे हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बीने। ठीक है, ऑप्शन बी में कौन दिया है, रेमंड कैटल। ऑप्शन सी में साइमन, और ऑप्शन डी में है JB वाटसन। इसमें कुछ कुछ नए नए वैज्ञानिक है, ये आपको भटकाने के लिए रखे हैं। आपको जो मुख्य वैज्ञानिक है उसको ही देखना है, मेन फोकस करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। अल्फ्रेड बी ने इसका खोज किया था, बुद्धि लब्धि का निर्माण या उसका जांच करने का, अल्फ्रेड बीने ने, इसको IQ लेवल बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि जहाँ प्रश्नों का स्वरूप
शब्दों में हो वह बुद्धि परीक्षण इस प्रकार होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, गति बुद्धि परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका एकदम सिंपल है दोस्तों, इसमें प्रश्न ही पढ़ कर पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, शब्दों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसका शब्द से संबंधित है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व से निर्मित होता है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि यह कहा था, मतलब किसने कहा था, कथन वाला है, कौन दिया था इसका कथन। तो इसके लिए वैज्ञानिक का नाम दिया गया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने, इले थॉर्नडाइक ने और एबिंगहॉस ने, और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो 11वां नंबर का है जो दोस्तों, उसका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये ही दिए थे, ठीक है। यही इन्होंने ही ऐसा बोला था। अब बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल में अभी सिर्फ टीचर भर्ती से रिलेटेड ही वीडियो आएगा और किसी संबंधित नहीं आएगा। अगर आपको टीचर भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, फोकसली करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर भर्ती से रिलेटेड वीडियो आएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि शक्ति बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर पर सामान्य और प्रश्नों का कठिनाई स्तर पर बढ़ता जाना और बुद्धि का संबंध प्रश्नों को हल करने की गति, ठीक है। तो ये प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नों का कठिन स्तर बढ़ता जाता है, ठीक है। शक्ति का अगर परीक्षण करना किसी के बुद्धि का, तो जो प्रश्न को जो कठिनाई स्तर रहता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके शक्ति का परीक्षण होता है और हम जान पाएंगे उसके IQ कितना है या बुद्धि शक्ति कितना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये दोस्तों ये अब इसमें एक डिफरेंट और सबसे अलग, ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसमें पूछा जा रहा है अल्फा आर्मी परीक्षण एक परीक्षण है, मतलब अल्फा आर्मी परीक्षण एक परीक्षण है जो किसके लिए किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 शाब्दिक समूह परीक्षण, अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण के लिए और शाब्दिक व्यक्तिगत के लिए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया गया अशाब्दिक सामूहिक। तो अल्फा आर्मी का जो परीक्षण होता है दोस्तों वो होता है शाब्दिक के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर है शाब्दिक सामूहिक के लिए। ये एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अंदर डीप पढ़ने पे आपको मिलेगा ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अच्छे से कहीं पे नोट करके रख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। तो इसके लिए जो शब्दों वाला जो परीक्षण रहता है अपना शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण बुद्धि परीक्षण है, उसके लिए बारे में संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि शब्दों द्वारा एक व्यक्ति का परीक्षण लिया जाता है, या फिर इसमें बोला जाता है कि चित्रों द्वारा एक व्यक्ति का परीक्षण लिया जाता है, और इसमें है शब्दों द्वारा समूह का परीक्षण लिया जाता है। 3 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही उत्तर है। शब्दों द्वारा एक व्यक्ति के परीक्षण लिया जाता है, उसको शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है कि स्टैनफोर्ड विने स्कूल का विकास किस देश में किया गया। तो एक स्कूल का प्रकार है स्टैनफोर्ड विने, ये तो पूछा गया है इसमें कौन सा देश में किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में या जर्मनी में, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में खोजा गया था इसको, मतलब खोजा नहीं, यहीं इसको पहला यहीं से इसका बोले जाए तो प्रिंसिपल या उद्देश्य यहीं से पहली बार इसको जाना गया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, क्या विशेषता ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए है एक समय में अधिक लोगों की परीक्षा लिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, उसके बाद ऑप्शन बी में बड़े बाल वयस्कों के लिए उपयुक्त होता है, और तीसरा है
कम समय कम धन की आवश्यकता होता है, और ये है ऑप्शन नंबर डी और उपरोक्त सभी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो है सही उत्तर, ठीक है, क्योंकि ऊपर का ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर, उपरोक्त सभी ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है बुद्धि में सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व भी होता है, यह किसने कहा था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अल्बर्ट विने ने, दूसरा है स्टर्न ने, तीसरा नंबर है टर्मन ने, और ऑप्शन डी में स्मीयरमैन ने, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ये अपने स्मीयरमैन ने ही दिया था। बुद्धि के सामान्य के साथ विशिष्ट तत्व होता है, यह उसने ही बोला था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में कि नया आविष्कार, नया जो आविष्कार होता है वो नया चिंतन, ये नत नहीं है, ये नया है, ठीक है। नया चिंतन, नई योजना इस बुद्धि के सहारे होता है। तो कौन सा बुद्धि वो देख लेते हैं। अमूर्त बुद्धि, पूर्व बुद्धि, गामक बुद्धि और उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अमूर्त बुद्धि से ही आपका नया आविष्कार, नया चिंतन और नई योजना जन्म लेता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें गिलफोर्ड से संबंधित है, जिसमें पूछा जा रहा है कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिमान में आयाम है, तो कितने आयाम है ये पूछा जा रहा है। उसके द्वारा तो बुद्धि संरचना प्रतिमान दिया गया था, उसमें कितने आयाम है पूछा जा रहा है। तो उसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, उसमें 3 आयाम थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उसका। इसी तरह अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है अपसारी चिंतन योग्यता किस आयाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए संचालन, ऑप्शन नंबर सी में दिए गया उत्पादन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, संचालन, ठीक है। अपसारी चिंतन योग्यता का आयाम जो है वो है संचालन के अंतर्गत आता है। तो ये था अपना टॉप 20 MCQ, जो कि बहुत ही IMP था। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए सिर्फ टीचर भर्ती से रिलेटेड ही वीडियो लाऊंगा, सभी सब्जेक्ट का लाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को लाइक जरूर करिए।